व्यूअर्स, मेरा नाम है जय किशन देवांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, हम इसके पहले की वीडियो में हमने लॉजिक गेट पार्ट 1 के बारे में बात की थी और हम यहाँ आज लॉजिक गेट पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो है ना पिछले वीडियो को देखे बिना समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी है ना भाई, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। इन तीनों गेट के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो याद करो ये तीनों गेट क्या होते हैं। मैंने क्या बताया था, इन तीनों गेटों को बेसिक गेट कहा जाता है ना भाई, मूलभूत गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक गेट कहा जाता है, मूलभूत गेट कहा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन तीनों गेट को क्या मतलब आपस में मिश्रित करके, आपस में कॉम्बिनेट कर हम लोग क्या बनाते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। ये दोनों गेट क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट पार्ट 2 का, है ना भाई, यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट, है ना भाई। क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट होता क्या है। ठीक है, तो नंद गेट और नॉर गेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट कहते हैं। किसको, नंद गेट और नॉट गेट को। नंद गेट और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहने का कारण क्या है, ये भी बात है ना। तो कारण ये है कि अब हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को आपस में मिलाकर क्या बना सकते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। लेकिन हम लोग नंद गेट और नॉर गेट के जरिए से, ठीक है, नंद गेट और नॉर गेट इन दोनों के जरिए से फिर से हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं फिर से। तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। इसी कारण हम नंद गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक है, उसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसे सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम इस वीडियो में क्या जानेंगे कि नंद गेट से हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट कैसे बनाएं। ठीक है, हम लोग लॉजिक गेट के पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे कि नॉर गेट से हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट कैसे बनाएं। अभी हम लोग ये जानेंगे कि, है ना भाई, अभी इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे लॉजिक गेट पार्ट 2 के वीडियो में कि नैंड गेट से, है ना भाई, नैंड गेट के जरिए से कैसे हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग नॉर गेट से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर गेट से हम लोग और गेट, एंड गेट, नॉट गेट भी बना सकते हैं। उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट पार्ट 3 की वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, नैंड गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बनाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि नैंड गेट से हम लोग कैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने सबसे पहले हेडिंग पर। ठीक है, तो चलो अब देखो क्या है हमारे पास यहाँ, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नैंड गेट से क्या क्या बनाया जा सकता है, और फिर से और गेट बनाया जा सकता है, एंड गेट बनाया जा सकता है और नॉट गेट बनाया जा सकता है फिर से। तो वैसे हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, गेटिंग नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, गेटिंग नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। ठीक है, अब बात ये आती है कि नैंड गेट से नॉट गेट हमें कैसे मिलेगा, वो इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो के तहत मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ, बनाया हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं नैंड गेट बनाता हूँ। याद करो मैं नैंड गेट का लॉजिक सिंबल बताया था पिछले वीडियो में। क्या होता है नैंड गेट का लॉजिक सिंबल, ये होता है इस तरह से। ठीक है, ये होता है नैंड गेट का लॉजिक सिंबल, लॉजिक प्रतीक, ऐसा। तो याद करो मैं क्या बताया था, ये जो सामने वाला जो है वो क्या बता रहा है, आउटपुट सिग्नल, है ना भाई, आउटपुट को बता रहे हैं, निर्गत को बता रहे हैं। और पीछे वाले जो ए बी है वो किसको बता रहे हैं, निवेशी, इनपुट को बता रहे हैं, ये ए और बी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हमें अगर नंद, ये क्या है, नंद गेट है, तो हमें अगर नंद गेट से नॉट गेट बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो पीछे वाले जो इनपुट नजर आ रहे हैं ना भाई, ये पीछे वाले क्या हो रहे हैं, इनपुट जो नजर आ रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। ऐसा पीछे वाले इनपुट को क्या करते हैं, इनपुट को ए और बी को आपस में मिला देते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। किसके जरिए से, नंद गेट के जरिए से। मतलब हम लोग क्या बना लेंगे, नंद गेट के जरिए से क्या बना लेंगे, नॉट गेट। मतलब ये क्या है, एक प्रकार का नॉट गेट है। किसके जरिए से बनाया है, नंद गेट के जरिए से बनाया है इसको। ठीक है,
तो ये क्या है, नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट, ठीक है, नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ जान गए कि यहाँ a इज इक्वल्स टू बी हो गया जी, क्योंकि a और b क्या हो गए, दोनों को जोड़ दिए तो a और b क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, नॉट गेट बना हुआ है। तो अब देखो क्या लिखेंगे आगे में, नॉट गेट का निर्गत, नॉट गेट का निर्गत आउटपुट ऑफ नॉट गेट, है ना भाई। अब नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा वो देख लेते हैं, y, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ना भाई कैसे उसका आउटपुट निकालते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन के जरिए से, किसके जरिए से, बुलियन एक्सप्रेशन के जरिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस निर्गत को, इस आउटपुट को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं y इज इक्वल टू, ये हुआ करता था, ये a नॉट, y इज इक्वल टू a नॉट, क्या है ये, a बार है, हम लोग इसको पढ़ने का ट्रिक बताया था, y इज इक्वल टू a नॉट, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमने नॉट गेट का क्या देख लिया, आउटपुट देख लिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना, अब मैंने आपको ये बता दिया a और b को हमें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ ले जाकर चलना पड़ेगा, साथ साथ ले जाना मतलब अगर ये 0 रहेगा a, ये भी 0 रहेगा, अगर ये 1 रहेगा तो ये भी 1 रहेगा, ठीक है। तो इसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नैंड गेट के जरिए से क्या बना लिए है, नॉट गेट बना लिए है, पीछे इनपुट को मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ देखो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, जो सत्यता सारणी है, वो क्या होने वाला है, ठीक है, इसकी सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये है मेरा A, ये है मेरा B, ठीक है, जो इनपुट को बताता है, ठीक है, पिछले वीडियो में बात किए थे, ये इनपुट को बता रहा है और आउटपुट को ये बताता है, ठीक है, आउटपुट को ये बता रहा है y, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हाँ, मैं पिछले वीडियो में थोड़ा मेरे से वीडियो के लास्ट क्लास में जब मैं नैंड गेट और नॉट गेट पढ़ा रहा था तो मेरा थोड़ा जो लफ्ज है उसको थोड़ा आगे पीछे हो गया था, ठीक है। मैं बंद को क्या बोल दिया था, चालू बोल दिया, चालू को बंद बोल दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा है यहाँ पर क्या है, उसके लिए मैं आप सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कैसा होता है, जब दोनों स्विचेस क्या हो, खुले हुए हो, दोनों स्विचेस जब खुले हुए हो, बंद ना हो, खुले हुए हो, तो स्थिति क्या होती है, 0 0। अब देखो यहाँ 0 लिखा तो या बी में 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है। यहाँ 0 लिखा तो यहाँ 0 लिखना तो जरूरी है भाई, क्योंकि दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि दोनों क्या हो गए हैं, दोनों सिग्नल आपस में जुड़ गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ साथ ले जाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं इसको बताया था भाई कि जब स्विचेस खुले हुए होते हैं, चालू होते हैं, खुले होते हैं, तो क्या 0 0 लेते हैं, और जब बंद होते हैं तो 1 लेते हैं, ठीक है, ऐसा मैं बताया था, ठीक है। हालांकि कुछ लास्ट क्लास में गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है, लेकिन मैं सही लिख रहा था, लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी चालू होता है, सॉरी, हाँ हाँ ठीक, ये भी चालू रहता है और ये भी चालू रहता है, मतलब एक को 0 लिया तो ये 0 तो आना ही पड़ेगा बी को, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये बताओ, अब मेरे पास क्या है, यहाँ ए बार चढ़ा हुआ है, इसका निर्गत क्या है, वाई बराबर, इसका बार चढ़ा हुआ है, बार मतलब क्या, उल्टा, इसको बताता है वो व्युत्क्रम को बताता है, उल्टा को बताता है, तो क्या कर देंगे इसका उल्टा। अब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। भाई याद रखना कि ये तार्किक, ये क्या होता है, तार्किक स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट, मतलब लॉजिक स्टेटमेंट को 0 और 1 से ही शो करते हैं, ठीक है। इसके 0 और 1 के सिवाय हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी अंक नहीं लेंगे, ठीक है, उसी को ही लेंगे, ठीक है ना, बहुत को डाउट रहता है, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, इसको चालू मतलब इसको बंद रख देंगे, बंद जी, बंद रखेंगे तभी 1 आएगा ना, बंद रखेंगे तो 1, मैं इसको एक डायग्राम की मदद से बताया था ना भाई, वैसा तो 1, तो अगर ये 1 आ गया तो इसका भी 1 आना तो जरूरी है, क्योंकि ए और बी बराबर है, तो 1 आ गया। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ से इनपुट को जोड़ दिया हूँ, ठीक है, बराबर है। अब ये दोनों 1 1 आ गए तो जरूरी है कि 0 आएगा, क्योंकि उल्टा, बार मतलब क्या बता रहा है, उल्टा को बता रहा है, तो 1 का उल्टा 0, ठीक है। ये बन गया भाई हमारे पास नैंड गेट से नॉट गेट, ठीक है। कैसे बनाए, इस नैंड गेट के पीछे वाला जो है हमारा निवेशी इनपुट, उसको हम लोग क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, हम लोग क्या बना लिए, इससे नॉट गेट बना लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये नैंड गेट से क्या समझ में आ गया होगा, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, ठीक है, गेटिंग एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब नैंड गेट से कैसे हम लोग एंड गेट बना सकते हैं, यहां हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे फिर से यहाँ पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो पिछले वाले का है,
ठीक है, चलो अब देखते हैं नंद गेट से एंड गेट हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो इसके जस्ट पहले मैं अभी से मिटाया हूँ, क्या बनाया हूँ, नंद गेट से बना हुआ नॉट गेट अभी मिटाया मैं, जस्ट इसके पहले जस्ट पीछे हम बात किए थे कि नंद गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ नंद गेट से बना नॉट गेट यहाँ एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ऐसा, ये क्या है, नंद गेट से बना हुआ नॉट गेट, जस्ट पिछले अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इसको। ठीक है, अब ये उसका क्या होता है, इनपुट निवेशी होता है। क्या होता है, ये इनपुट होता है, निवेशी होता है, और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ इसके पीछे क्या बना देता हूँ, नैंड गेट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, नैंड गेट, है ना भाई, क्या बना देता हूँ, नैंड गेट बना देता हूँ जस्ट पीछे कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ ऐसे जोड़ देता हूँ। तो देखो अब हमारा, हम लोग नंद गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए कैसे बोलेंगे, देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंद गेट से बने हुए नॉट गेट, है ना भाई, नंद गेट से बने हुए नॉट गेट के इनपुट को, के निवेशी को, है ना भाई, नंद गेट के आउटपुट के साथ, नंद गेट के निर्गत के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। निर्गत आउटपुट है ये और पीछे वाला इनपुट है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, इसको वाई डे से शो करते हैं, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या जानना पड़ेगा, इसका, है ना भाई, नंद गेट का निर्गत, ये क्या बन गया है, अब मेरे पास नंद गेट से एंड गेट बन गया है। ठीक है, अब देखो नंद गेट का निर्गत, इसका निर्गत जी, इसका वाला, तो नंद गेट का निर्गत। ठीक है, आउटपुट ऑफ नंद गेट, आउटपुट ऑफ नैंड गेट। अब आउटपुट ऑफ नैंड गेट क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y डेज करना पड़ेगा क्योंकि इसका निर्गत क्या है, y डेज है। ठीक है, अब इसका निर्गत क्या होता है, याद करो, नैंड गेट का ये होता है a एंड b नेगेटिव, इसको कैसा पढ़ते हैं, y डेज इक्वल टू a एंड b नेगेटिव, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या है, नैंड गेट का निर्गत है, नैंड आउटपुट ऑफ नैंड गेट का है। ठीक है, अब इसका हम लोग को निर्गत निकालना पड़ेगा, इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट निकालो चलो, है ना भाई, नॉट गेट का निर्गत। ठीक है, नॉट गेट का निर्गत, आउटपुट ऑफ नॉट गेट, क्योंकि ये नॉट गेट है ना भाई, नंद गेट से बना हुआ नॉट गेट है, ये एक प्रकार का नॉट गेट है, इसी कारण नॉट गेट का निर्गत लिख रहे हैं। अब क्या है इसका निर्गत, y, निर्गत मतलब ये आउटपुट y, क्या करेंगे, अब देखो इसके पीछे वाला मेरे पास क्या है, y डैश बराबर क्या है, ऐसा है, ये जी, ये पहले से है। देखो अब इसके पीछे में जो आता है ना भाई, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि इसके पीछे में जो आएगा, इनपुट में आएगा, उसके आगे वाले में बार लग जाता है, मतलब ये पहले से यहाँ बार लगा हुआ है, अब इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, ये पहले से एक बार लगा हुआ है, ऊपर से और बार लगे, क्योंकि पहले से देखो ना भाई, यहाँ पर पहले से बार लगा चढ़ा हुआ है, उसके पीछे एक और बार चढ़ा देंगे। तो ऐसा हम लोग जब करेंगे तो ये दोनों बार क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे और ये बन जाएंगे ए एंड बी। ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का। तो हम लोग क्या बना लिए, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। ठीक है, नैंड गेट से एंड गेट हम लोग बना लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग को बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं इसकी सतत आएंगे, इसका ट्रूथ टेबल। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ भरते हैं ए बी। ठीक है, फिर क्या भरेंगे, फिर भरेंगे वाई डेज इज इक्वल टू ए एंड बी नेगेटेड। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू, ये डबल हम लोग बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फिर एंड गेट बन जाता है। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्या, दोनों चीज को खुले रखते थे। ठीक है, खुला रखेंगे तो क्या, 0 0, इसी, है ना। ठीक है, खुला रखना है ना, याद रखना, खुला रखेंगे तो क्या होगा, ओपन रखेंगे तो क्या होगा, 0 0। ठीक है, अब इसका क्या है, बार चढ़ा हुआ है। अब बार चढ़ना मतलब क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका इंटू कर लो, क्योंकि इंटू का साइन है, इसका इंटू कर लो, इंटू तो 0 ही आएगा। अब 0 को बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर इसको बंद किया, एक ए वाले स्विच को, और इसको चालू कर दिया। हालांकि मैं पिछले वीडियो में थोड़ा गलती हो गया था मेरे से, लास्ट क्लास में, मतलब लिख सही रहा था, लेकिन थोड़ा जो वचन है, जो मेरा बोली है, वो क्या हो गया था, इधर उधर हो गया था। ठीक है, तो देख ले, फिर मैं अच्छे से बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या रखेंगे, बंद रखेंगे, ये वाले को, तो 1 हो जाएगा।
और इसको क्या रखेंगे, खुला रखेंगे, ऊपर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर इंटू करूंगा तो भी 0 ही आएगा। बार चढ़ा हुआ है मतलब क्या है ना, 1। बार चढ़ा है मतलब क्या, 1। ठीक है, अब देखो फिर से, अब ऐसा कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों किया। अब यहाँ फिर 0 आएगा इंटू करने पर, लेकिन 0 का अब यहाँ 0 आ जाएगा तो उसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को बंद कर रखते थे, है ना भाई। अब ये 1 आएगा, यहाँ पर इंटू करने पर 1 आता, लेकिन इंटू के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस देखो यहाँ ध्यान से, डबल बार है, क्या है, डबल बार है। डबल बार मतलब इसका बार लग गया, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0, अब इसका उल्टा 1। तो ये होता है भैया नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। क्या बना लिया अपन लोग, नैंड गेट से, है ना भाई। एंड गेट कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया, वो इस तरह से बनाया जाता है, जब नैंड गेट से बने हुए नॉट गेट के इनपुट को, निवेशी को, जब नैंड गेट से बने हुए निर्गत आउटपुट से जोड़ दिया जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या बना लेते हैं, एंड गेट बना लेते हैं। किसके जरिए से, नैंड गेट के जरिए से एंड गेट बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाए। ठीक है, नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाए। तो चलो, इसको मेरे कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। नैंड गेट से और गेट कैसे बनाया जाए वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नैंड गेट से। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा जो स्ट्रक्चर बनता है, जो जोड़ने का सिस्टम होता है, बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक है, तो नैंड गेट से और गेट कैसे बनाए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले वाले हेडिंग में, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं। तो नैंड गेट से बना हुआ यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, नॉट गेट लेने वाला हूँ। ठीक है, नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट लेता हूँ, वो भी कितना, उसके 2 गेट लेने पड़ेंगे अपन को। कितना गेट, उसका 2 गेट लेना पड़ेगा, ये ऐसा है ना भाई। ये क्या है मेरा, नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट। ठीक है, ये इसका 2 गेट लेंगे अपन। ठीक है, इसी कारण ए लिख दिया वहां। क्या करेंगे, 2 गेट लेंगे ऐसा, इस तरह से। ठीक है, ये इसका 2 गेट लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके 2 गेट ले लिए। अब 2 गेट लेने के बाद क्या करेंगे, ये क्या है, नैंड गेट से बना हुआ नॉट गेट, आगे वाला क्या है, निर्गत आउटपुट है ये आगे वाला। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में बनाऊंगा नैंड गेट। क्या बनाऊंगा, नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट के जरिए से ही और गेट बनाना है ना, तो नैंड गेट तो लेना ही पड़ेगा, है ना, तो नैंड गेट लूंगा। अब ये होता है मेरा नैंड गेट। ये क्या है, आउटपुट निर्गत है, और पीछे वाले क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। तो इसको जोड़ दो ऐसा ऐसा, और पीछे वाले का रखो ए बार बी बार, ए नॉट बी नॉट। ठीक है, पीछे वाले को, इसके इनपुट को, निवेशी को, किसके, नैंड गेट के, नैंड गेट के निवेशी को क्या रखो, ए बार। ए भी नहीं लेना है, अगर ए भी ले दिए तो और गेट नहीं बन पाएगा, हम लोग का यहाँ ए बार बी बार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो नैंड गेट से और गेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कि जब नैंड गेट से बने हुए, ठीक है, जब नैंड गेट से बने हुए नॉट गेट के निर्गत को, उसके आउटपुट को, जब नैंड गेट के निवेशी, नैंड गेट के इनपुट के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या बना लेते हैं, नैंड गेट से और गेट बना लेते हैं। ठीक है ना भाई, अब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ 2 गेट आ गए, तो 2 गेट आ गए तो इसका आउटपुट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना भाई, इसका आउटपुट लिखते थे, इसका आउटपुट लिखते थे, लेकिन इसका आउटपुट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका ही आउटपुट लिखेंगे, इसका ही निर्गत लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है भैया, नैंड गेट है। क्या है ये, नैंड गेट है। तो देखो अब लिखो यहाँ नैंड गेट का निर्गत। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं नैंड गेट का निर्गत, है ना भाई, आउटपुट ऑफ नैंड गेट। अब आप ही बताओ, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए एंड बी नेगेटेड, ये होता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो आप कि इसके पीछे वाले में क्या लगा हुआ है, इसके जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है, ए बार बी बार। इसके नैंड गेट के पीछे वाले जो इनपुट होता है ना, इनपुट निवेशी, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, ए बार बी बार। मतलब ये मेरा गलत है, यहां मेरे को पहले से ए बार बी बार लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर और बार लगाना पड़ेगा, उसके
ऊपर और बार लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसा, इसको ऐसा। अब ऐसा लिखे तो ये मेरा क्या बन गया, a प्लस बी, मतलब y इज इक्वल टू ए और बी। और पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि और गेट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, और गेट बना रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है। तो ये स्थिति जो है ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब इसकी सततः सारणी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सततः सारणी देख लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा बनेगा सततः सारणी, ए बी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए बी, और उसके बाद ए नॉट बी नॉट, मतलब ए बार बी बार। फिर आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग ये कर देंगे, है ना भाई, हाँ ठीक है, हाँ इस तरह से ये ऐसा। फिर हाँ ये है मेरा वाइड, हाँ ठीक ठीक, ये है मेरा किसके लिए, हाँ ये पीछे वाले के लिए। एक काम करो, इसको नहीं लिखोगे तो भी इसको नहीं बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कर देना। हालांकि इसको वाइड एज लिखना है लेकिन मत करना है, ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसको हम लोग को मेन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पास ऐसे होता है, फिर ये क्या बन जाता है, a प्लस बी, मतलब a और b बन जाता है, और गेट बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, 0 0, ठीक है। फिर इसका बार लगा है मतलब उल्टा, इसका बार लगा मतलब उल्टा, 1 1। फिर ऐसा करते थे, ठीक है, एक को बंद रखते थे, एक को चालू रखते थे। फिर क्या होता था, इसका बार छोड़ा मतलब 0, है ना, इसका बार छोड़ा मतलब 1, ठीक है। फिर ये ऐसा, है ना भाई, 0 1। फिर 0 0 क्या है, 0 का बार मतलब 1, 1 का बार मतलब 0। फिर दोनों एक रहते हैं, फिर दोनों एक रहते हैं तो क्या होगा, 1 का बार 0, 1 का बार 0, ठीक है। अब दोनों को क्या कर दो, इंटू का साइन, दोनों को इंटू कर दो, 1 0 0 0, ठीक है। अब क्या करो, डबल बार है, मतलब डबल बार है और गुणा है, ठीक है ना भाई, डबल बार है और क्या है, गुणा है। तो देखो अब एक काम करना, यहाँ पास है ना भाई, इसका वो कर देना, मतलब इसका वो कर दो, मतलब उल्टा कर दो जी, इसको जी उल्टा कर देना, क्योंकि डबल बार आ गया है ना भाई, क्योंकि इसका और बार चढ़ा देंगे ना, ऐसा करके, ऐसा जी ऐसा, तो पहले से ऐसा लगा हुआ है, अब यहाँ से ऐसा करके मैं ऐसा चढ़ा दिया, मतलब इसका ही उल्टा कर दिया। तो इसका उल्टा करने पर क्या होगा, 0, फिर इसका 1, फिर इसका 1, फिर इसका 1, ठीक है, इस स्थिति में, है ना। तो इसको मैं कैसे लिख दिया हूँ, यहाँ पास ऐसा लिख दिया हूँ, क्योंकि बार को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ऐसा, तो इसी कारण मैं ऐसा बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये होता है मेरा किसके लिए, और गेट के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, आज हमने नैंड गेट से क्या क्या बनाया, नॉट गेट बनाया, है ना भाई, और एंड गेट बनाया, और क्या बनाया, और गेट बनाया, ठीक है। इन तीनों गेट को हम लोग क्या किए, बनाए। अब ये हम लोग समझ गए कि नैंड गेट से हम लोग कैसे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। तो ऐसे गेट क्या कहलाते हैं, ऐसे गेट को ही क्या कहते हैं अपन लोग, यूनिवर्सल गेट, सर्वत्रिक गेट कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट कहा जाता है ऐसे गेटों को जिसके जरिए से हम लोग और गेट, नॉट गेट और एंड गेट फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात की कि नैंड गेट के बारे में। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि नॉर गेट से कैसे हम लोग और गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं नॉर गेट के जरिए से, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग नैंड गेट के बारे में बात कर लिए, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिवर्सल गेट क्या है और नैंड गेट के जरिए से हम लोग कैसे ये सब बना लेते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग नॉर गेट के जरिए से बनाएंगे ये सब चीजों को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।